समस्त तत्वों, सभी प्राणियों और समस्त भावनाओं को प्रेरणा देने के कारण ही सूर्य को सविता कहा। सूर्य सभी प्राणियों को समान रूप से अपनी शक्ति और प्रकाश देता है। यह मेरा ही रूप तो है। यह मेरा रूप अंधकार से भरे तुम्हारे संसार को प्रकाश देता है। पशु पक्षी सभी प्राणी सूर्योदय के पहले ही उसके स्वागत को तत्पर हो जाते हैं, मानो प्रसन्नता से उसकी आरती गा रहे हैं। मगर तुम मनुष्य उसके इस वास्तविक स्वरूप को न पहचान कर, वास्तविक पूजा न करके, केवल लोटा भर जल चढ़ाकर स्वयं को भक्त मान लेते हो। तुम्हारी पूजा बड़ी आसान हो गई, मगर व्यर्थ हो गई। क्या सूर्य की गर्मी का प्रकाश तुम तक न पहुंचे, फिर भी तुम्हें क्या उसके प्रकाश और गर्मी का संतोष हो पाएगा? जिसके लिए कर्म करो या अर्पण करो, वह उस तक पहुंचे और उसे प्राप्त होने से उसका लाभ हो, तभी उस कर्म और अर्पण का अर्थ पूरा होगा। आदरणीय सम्मानित मित्रों, इस वीडियो में जो भी आपने सुना और आगे सुनेंगे वो साक्षात भगवान की ही वाणी है। भगवान ने स्वयं कहा कि आज फिर से लिपि रूप में आकर अपनी वाणी के ज्ञान के रूप में उसी गीता को जो कृष्ण रूप में अर्जुन को सुनाई थी, फिर से सरलतम भाषा में सुनाता जा रहा हूँ। मित्रों, भगवान ने हम सबको आदेश दिया जन जन तक इस वाणी के ज्ञान को पहुँचाने का, प्रचार प्रसार करने का। तो भगवान के उसी आदेश के पालन हेतु ही ये वाणी का ज्ञान वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का गिलहरी सदृश प्रयास कर रहा हूं। निवेदन है कि आप स्वयं भी इस ज्ञान को ध्यान से सुने, बार बार सुने और इसको आगे बढ़ाकर इसके प्रचार प्रसार में अपना सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। ओम शिवा हरि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। केवल वाणी के पाठ कर लेने से तुम्हारे धर्म का निर्वाह भी नहीं होता। मेरे प्रति कर्तव्य का
पालन भी नहीं होता है। सत्य की उपस्थिति में तुम्हारा अपने मैं की सामर्थ्य पर अहंकार करना क्या मर्यादा का खंडन नहीं? जो भी तुम करते हो, जो तुम करोगे, उसमें तुम कर्ता का भाव छोड़े बिना भक्ति नहीं कर पाओगे। मगर यह बात मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो मेरी भक्ति कर रहे हैं या जो मुझ में अपने समर्पण और स्वीकार की बात कहते हैं। सत्य को केवल मेरा रूप मानकर पूजा करने का आधार मानकर ही न रखो, इसे अंतर में समाकर मर्यादा के रूप में अपनाओ। इसकी मर्यादा को याद रखना और मर्यादा मानकर पूजा करना ही तुम्हारी सही अर्थों में पूजा है। अपने मान सम्मान की चिंता जिस तरह हर क्षण करते हो, क्या तुम्हें स्मरण भी रहता है कि पूजा करने वाले भक्त की पूजा नहीं होती? तुम्हें तो मेरे ही साथ अपनी पूजा की आवश्यकता प्रतीत होने लगती है। मुझे भी पूज्य मानते हो, स्वयं अपनी भी पूजा करवाते हो। क्या यह मेरे भक्त की मर्यादा है या तो मेरे समान ही पूज्य का जीवन दर्शन है? अगर मेरे चरण स्पर्श करते हो तो अपने भी करवाते हो। मुझे माला पहनाकर स्वयं भी माला ग्रहण करके बैठ जाते हो। यह किसी मंदिर की मर्यादा नहीं होती। पहले समझो कि मंदिर क्या होता है और मंदिर का धर्म, मंदिर के पुजारी का धर्म क्या होता है। जब तक मंदिर की गरिमा नहीं समझोगे, मंदिर में स्वयं को ही आराध्य मानते रहोगे।